सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही, तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली विप्रो की अगर बात की जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हमें दोस्तों विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है। क्या सिर्फ विप्रो के अंदर गिरावट है? नहीं, आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा बुरी तरह से गिरावट हमें देखने को मिला, और आईटी सेक्टर के अंदर विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, और भी बहुत सारे कंपनीज हमें निकल के आ रहे। हर एक कंपनी के अंदर बहुत बुरी तरह से हमें करेक्शन आपको देखने को मिला है। जो भी हमें गिरावट है कोई एक चीज़ों की वजह से आपको देखने को नहीं मिल रही, बहुत सारे चीज़ों की वजह से, बहुत सारे न्यूज़ की वजह से हमें गिरावट आपको आईटी सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से ब्रोकर से, ऊपर से एनालिस्ट लोग, या फिर आप ये बोल सकते हो और भी जो रेटिंग एजेंसी वाले लोग होते हैं उनकी तरफ से भी एक बुरा हमें स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और उसी स्टेटमेंट की वजह से हमें आईटी सेक्टर के अंदर पैनिक लेवल हमें बढ़ती आपको देखने को मिल रही है। जहां अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% की अगर आपको गिरावट देखने को मिले, तो वहाँ हमें 2% से ज़्यादा हमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसके पीछे का एक ही हमें रीज़न निकल के आ रहे हैं, जहाँ आपको ब्रोकर्स लोगों ने एक बहुत ज़्यादा हमें पैनिक लेवल क्रिएट करते हुए देखने को मिला। मैंने सुबह की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया, कल के दिन भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो पैनिक जो हमें स्प्रेड कर रहे एनालिस्ट लोग, रेटिंग एजेंसी वाले लोग, ब्रोकर्स लोग, यही हमें एक नेगेटिव खबर हमें स्प्रेड करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। पैनिक लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, और उसे पैनिक लेवल इंक्रीज करने से रिटेल इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट के अंदर बिगिनर्स होते वो बहुत ज़्यादा पैनिक होकर इन कंपनीज के अंदर हमें सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सेलिंग करने से क्या होगा, किसी भी कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर आपको जनरेट हमें देखने को मिलेगा, और सेलिंग प्रेशर जब भी किसी भी कंपनी के अंदर जनरेट आपको देखने को मिलेगा, उस कंपनी के अंदर अगर हमें 1% की गिरावट अगर आपको देखने को मिले, तो वहाँ में 3 से 4% की गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। जितना ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिलेगा, उतने ज़्यादा कंपनी के लिए नेगेटिव हमें न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है, कोई मैं आपके साथ पैनिक लेवल इंक्रीज नहीं करना चाहूँगा, जो कि आने वाले फ्यूचर में कल के दिन यानी कि मंडे के दिन की हमें पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिल रही, वही दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहाँ क्या होगा, मैं आपके साथ कोई पैनिक लेवल क्रिएट नहीं करना चाहूँगा। मंडे के दिन हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, ताकि जो लोग होंगे वो प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर प्रिपेयर रहेंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें जैसे कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर विप्रो हमें लिस्टेड देखने को मिल रहा है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी विप्रो लिमिटेड एडीआर नाम से हमें एक कंपनी आपको लिस्टेड देखने को मिल रही है। वैसे ही ये यूएसडी के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है, $4.96 के अंदर अवेलेबल आपको देखने को मिल रही है। 16 सितंबर के दिन यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2% से ज़्यादा करेक्शन हमें विप्रो के अंदर देखने को मिला, इन्फोसिस एडीआर के अंदर देखने को मिला, नैस्डैक के अंदर देखने को मिला, एज वेल एज डाउ जोन्स के अंदर भी हमें करेक्शन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल चुका है। तो जिसकी वजह से एक हमें पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल रही है कि मंडे के दिन जब हमें मार्केट आपको ओपन देखने को मिलेगा, हमें आपको मार्केट के अंदर भी एक नेगेटिव खबर है, जिसकी वजह से मार्केट एक नेगेटिविटी के अंदर ओपन देखने को मिल सकती है। गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हो आईटी सेक्टर के लिए एक गैप डाउन ओपनिंग हमें मंडे के दिन यानी कि कल के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। होप सो गिरावट दोस्तों ना हो, अगर हो भी तो ज़्यादा हमें गिरावट देखने को ना मिले। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो क्यों हमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जहां गोल्डमैन सन्स ने हर एक कंपनी को आईटी सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर डाउनग्रेड हमें रेटिंग देते हुए देखने को मिला है, लेकिन विप्रो के लिए एक अपग्रेड करते हुए देखने को मिला है। पहले इनका सेल रेटिंग हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल रहा था, अभी हमें बाय रेटिंग इनका विप्रो के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आप स्टेटमेंट देख सकते हो, अनलाइक इट अदर काउंटर पार्ट्स गोल्डमैन सन्स has however upgraded Wipro to buy with target price 381। करंटली अगर आप देखोगे तो विप्रो 400 रुपये के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। इन्होंने अपग्रेड भी किया, और टारगेट दोस्तों अगर आप देखोगे तो 380 रुपये के आसपास हमें टारगेट देते हुए देखने को मिला है। टारगेट तो हमें डाउन दोस्तों करंटली आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो मुझे एक दोस्तों समझ में नहीं आता कि यहाँ इन्होंने अपग्रेड फिर क्यों किया है। ओके, डाउनग्रेड ही कर देते, ताकि इनका जो प्राइसिंग है 400 रुपये का विप्रो है, और उन्होंने यहाँ अपग्रेड किया और टारगेट प्राइस 380 रुपये दिया है। तो इसका दोस्तों कोई हमें मतलब निकल के नहीं आ रहा।
एक ही पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा, कितने भी हमें विप्रो के अंदर करेक्शन देखने को मिले, आईटी सेक्टर के अंदर करेक्शन देखने को मिले, इन्फोसिस के अंदर करेक्शन देखने को मिले, टीसीएस के अंदर करेक्शन देखने को मिले, टेक महिंद्रा के अंदर अगर आपको करेक्शन देखने को मिले, कितने भी करेक्शन हो जाए, आने वाले फ्यूचर में हर एक कंपनी के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको रिकवरी देखने को मिलने वाले ही, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। अभी आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए एक म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगस्त 2022 की म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां 65 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें अगस्त 2022 के अंदर आपको देखने को मिला और 65 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें अगस्त 22 विप्रो के अंदर हमें देखने को मिला। जी जहां म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है, उतना ही हमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आपको सेलिंग दोस्तों देखने को मिल रही है। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट अगर आप देखोगे तो एसबीआई का एक 50 ETF फंड निकल के आ रहा है, जिन्होंने 1,43,000 करोड़ का हमें विप्रो के अंदर आपको बाइंग करते हुए देखने को मिला। म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, उसके बाद ही किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एसबीआई की तरफ से भी 77,000 करोड़ की बाइंग हमें विप्रो के अंदर देखने को मिला। टाटा का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की बाइंग हमें विप्रो के अंदर करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। एज वेल एज विप्रो के कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग तो बहुत शानदार तरीके से निकल के बाइंग भी बहुत गजब के हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स के चलते अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हमें कंपनी आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल भी कंपनी को सेल मत करना, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा लोग पछताएंगे, जिसकी वजह से करंटली आपको पैनिक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले 5 सालों में एक बहुत बड़ा धमाका आपको विप्रो के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे 7,600 करोड़, 9,600 करोड़, 10,200 करोड़, 10,800 करोड़, 11,300 करोड़, 11,600 करोड़, 12,300 करोड़, 14,700 करोड़। लगातार अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सेल्स के अंदर, रिजर्व्स के अंदर शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रही है। और क्या गिरावट क्या करंटली आपको देखने को मिल रही? नहीं, करंटली भी आपको गिरावट देखने को मिल रही। आपको पास्ट में भी हमें गिरावट विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है। एक बार गिरावट हुई, 2 बार, 3 बार, 4 बार और अभी करंटली 5 बार। लेकिन जब भी गिरावट होती है उसके बाद अच्छी खासी बेसिस के ऊपर तेजी हमें विप्रो के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आने वाले फ्यूचर में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो क्या करंटली आपको विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहिए? नहीं, करंटली आप ये वेट एंड वॉच की जगह जब तक आपको गिरावट देखने को मिले तब तक बाइंग मत करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया आप ये होल्ड करके चल सकते हो। जब हमें विप्रो एक स्टेबल हमें करते हुए देखने को मिला, स्टेबल पोजीशन के ऊपर अगर आपको देखने को मिले उसके बाद ही दोस्तों बाइंग करना, तब तक के लिए आप ये वेट एंड वॉच ही कर सकते हो, ताकि कंपनी और आपको डिस्काउंट प्राइस के ऊपर अवेलेबल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा, मैंने कोई आपके साथ पैनिक लेवल क्रिएट नहीं किया, ऊपर से बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस दोस्तों मैंने आपके साथ यहाँ ग्रो अप कर चुके हैं। 2020 की अगर बात की जाए, 2020 से पहले हमें टीसीएस ने ऑलमोस्ट 1.5 साल कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही हमें अवेलेबल देखने को मिल रही थी। 2,000 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही थी। 2,000 की कंपनी 3,500 रुपये के लेवल से हमें बाद में अचीव होते हुए आपको देखने को मिले 1.5 साल बाद। तो जिसकी वजह से जितना ज़्यादा कंपनी पैनिक लेवल क्रिएट करेगी, जितना ज़्यादा कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज देखने को मिले, जितना ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी, आने वाले फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे बोनस के बारे में। एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट 28 सितंबर 2022 हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी 1:1 रेशियो यानी कि क्या, अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 1 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 440 रुपये है, मैक्सिमम के अंदर 86% का रिटर्न आपको देखने को मिला। इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिली। 29 जुलाई के दिन हमें कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड आपको देखने को मिली थी, 400 करोड़ का मार्केट कैप। और हम लोग बात कर रहे हैं राम रत्न वायर्स लिमिटेड के बारे में, और इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? मेटल सेक्टर से कंपनी हमें बिलोंग करती निकल के आ रही, और इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वाइंडिंग वायर्स एंड कॉपर वायर्स। बेसिकली वायर्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो कितने पर शेयर का? 250% का आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि ये कंपनी के अंदर पर शेयर यानी कि 25 पर शेयर का डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट अगर आप देखोगे 23 सितंबर 2022 इसकी हुई एग्जिट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 22 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 25 पर शेयर का
डिविडेंड का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका मार्केट कैप हमें 6000 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 4% का इस कंपनी के अंदर साल में आपको रिटर्न मिले या ना मिले, आपको हर साल कंपनी 4% का डिविडेंड हमें पे करते हुए देखने को मिल रही है। ऊपर से आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती हुई निकल के आ रही, प्राइसिंग 1390 रुपये। और हम लोग बात करें हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन लिमिटेड के बारे में, हिंदुजा ग्लोबल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कंपनी अच्छे खासे पैरामीटर वाइज हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही, कोई बुरी कंपनी नहीं, कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं, मीडियम लेवल पर कंपनी हमें आपको करंट बेसिस के ऊपर अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा है। बिजनेस भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से आईटी सेक्टर के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, उस तरह से इन कंपनीज का हमें मार्जिन का भी इश्यू आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन लंबे समय से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जब से लिस्टेड तब से आपको 400% का रिटर्न अभी तक हमें देखने को मिल चुका है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।